नीली छतरी वाले बाबा की। अगर इसका एक पत्थर भी उखड़ा ना तो इस देश का पूरा समाज एक होके तो दिखला देगा कि क्या शक्ति है वाल्मीकि शक्ति। तो ये पता होता कि सरकार बदलने से हमारी धरोहर पर आँच आने वाली है, हमारे इतिहास पर आँच आने वाली है, हमारे मंदिरों को तोड़ा जाएगा, तो सरकार बदलने की मैं समझता जरूरत नहीं थी। और अभी हजारों में है, अगर हमारे साथ छल किया गया, डिप्टी सीएम ने जैसे बताया, अगर हमारे साथ छल किया गया, आज हजारों में है, कल लाखों में होंगे, पूरे भारत से फिर करोड़ों में होंगे। वो सरकार के पास इतनी क्षमता नहीं होगी कि वो वाल्मीकि समाज का सामना कर सके। नीली छतरी वाले मंदिर पर हम लोग मौजूद हैं। सुनने में आया है कि इस मंदिर को तोड़ने की बात की जा रही है, क्या मामला है और कितना ज़रूरी है ये मंदिर आपको? देखिए, मंदिर तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप बात आस्था की करें, वाल्मीकि समाज का कोई भी व्यक्ति अगर अपनी आस्था से जुड़े धार्मिक स्थल पर निकलेगा, वो सबसे पहले यहाँ पे आके अपना मत्था टेकेगा, प्रसाद चढ़ाएगा, जब आगे निकलेगा, मतलब जिससे कहते हैं हम सलामी लेना। तो हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है कि अगर आज हमारे इतिहास के पन्नों को मिटाया जाएगा तो कल का हमारा जो बच्चों का जो फ्यूचर है ना, वो अपने इतिहास की जो चीज़ें हैं कि हमारी ज़मीनें कहाँ इतिहास से जुड़ी हुई, सारी चीज़ें कहाँ, वो सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, मैं तो चाहूँगा कि हो सकता है कि राजनीतिक स्टंट हो, ये पहले वाल्मीकि समाज को तंग किया जाए, फिर उनके बीच में आके हितैषी बना जाए, तो वोट बैंक बढ़ाया जाए, ऐसा कुछ है इसके पीछे। क्या इतिहास है इस मंदिर का? इतिहास ये 5 बावरियों से जुड़ा हुआ इतिहास है, और वाल्मीकि समाज की जो भी है मतलब शक्ति है, जिसके बूते वो अपने मतलब शिक्षित हैं, अपने जो मतलब एक देवता का वास होता है, उनकी एक आस्था होती है कि हमारे घर में जो सुख चैन होता है, शांति होता है, कि सब इन्हीं की कृपा से है। ठीक है, तो जिस तरीके से हाल फिलहाल में देखा जा रहा है कि हिंदुओं के मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है, चाहे हम बात करें मयूर विहार के मंदिरों को लेकर अतिक्रमण का नाम देकर तोड़ने की बात की जा रही है, तो क्या लगता है सरकार का ये फैसला कितना सही है, क्योंकि मंदिर बहुत प्राचीन बताया जा रहा है? देखिए, सवाल मुझे आपका बहुत अच्छा लगा, मैं धन्यवाद करना चाहूँगा इस क्वेश्चन के लिए। जो सरकार केंद्र और प्रदेश में है, उधर उत्तर प्रदेश में भी है, जो हिंदुत्व का सहारा लेके सनातन का सहारा लेके अपनी सरकार बना लेती है, और फिर उनको सरकार में आने पे ऐसा क्या हो जाता है कि मंदिरों पे निशाना लगाते हैं। अपने ही लोग जो अपने आप को सनातनी बताते हैं, जो हिंदुत्व के रक्षक बताते हैं, गौ रक्षक बताते हैं, वो मंदिरों पर अगर अटैक करेंगे तो जिधर उनका इशारा है निरंतर विशेष धर्म की तरफ, तो उन पे हम उनसे हम कैसे लड़ पड़ाएंगे? जब हम आपस में ही भिड़ जाएंगे, जब एक दूसरे की धरोहर को तोड़ा जाएगा, मंदिरों पर निशाना लगाया जाएगा, खुद अपने आप को सनातनी बता रहे हैं, तो वो नकली सनातनी है। पहले तो अपना प्रमाण दे दें। सत्ता में आने से पहले सनातनी बता रहे हैं, फिर सत्ता में जाने के बाद हमारे मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, तो वो कहाँ से सनातनी हुए? तो सरकार से भी जवाब ले लेना चाहिए। तो इस मंदिर को अब क्या कारण बताया गया जो अब एकदम से सरकार को याद आए कि ये अवैध ज़मीन पर बना हुआ है? क्या कारण? देखिए, मैं बताऊँ, 1 मिनट में मंदिर की बात को यहाँ पे ख़त्म करूँगा। सदियों से वाल्मीकि समाज का निरंतर शोषण होता हुआ है। आप विभागीय शोषण मान लो, शिक्षा में मान लो, अब लास्ट में डिसीजन देखिए इनका सरकार का कि अब मंदिरों को भी नहीं छोड़ा जा रहा। हमारे पास थोड़े से, जैसे सपोज करें, दिल्ली में तमाम वाल्मीकि समाज बसा हुआ है। पुनर्वास योजना के तहत जैसे मकानों में हमारा मालिकाना हक नहीं है, हो सकता है इसके पीछे लॉजिक सरकार का ये रहा हो, पहले हमारे मंदिरों को तोड़ के हमारा नामो निशान खत्म कर दिया, इतिहास मिटा दिया जाए, उसके बाद अंदर अटैक किया जाए। तो ये षड्यंत्र है वाल्मीकि समाज के खिलाफ। इस बार हम सरकार को लेकर काम नहीं करेंगे कि सरकार किसी की भी हो, लेकिन मेरा सवाल ये भी है सरकार में, आपके चैनल के माध्यम से, सरकार किसी की भी रही हो, नुकसान सिर्फ वाल्मीकि समाज का हुआ है दिल्ली के अंदर या पूरे देश के अंदर। अगर इस मंदिर पे कोई भी आँच होती तो वाल्मीकि समाज की तरफ से क्या कदम उठाया जाए? देखिए, कदम ये होगा, अभी हजारों में है, अगर हमारे साथ छल किया गया, डिप्टी सीएम ने जैसे बताया, अगर हमारे साथ छल किया गया, आज हजारों में है, कल लाखों में होंगे, पूरे भारत से फिर करोड़ों में होंगे। वो सरकार के पास इतनी क्षमता नहीं होगी कि वो वाल्मीकि समाज का सामना कर सके। क्या आश्वासन दिया गया है कुछ, या क्या बात आगे कहाँ तक पहुंची? मैम देखिए, आश्वासन लिखित में होता है, वर्बली नहीं होता। जिस चीज़ को श्रीमान न्यायालय नहीं मानता, सुप्रीम कोर्ट नहीं मानता, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं मानता, प्रदेश की हाई कोर्ट नहीं मानती, तो वाल्मीकि समाज किसी के वर्बली आदेश को नहीं मानेगा। आप हमें लिखित में दे दें। जैसे तो ये भी देखा जा रहा है कि अब वाल्मीकि समाज के कई नेता आगे बढ़ चढ़कर यहाँ पर आ रहे हैं, नीली छतरी वाले मंदिर पे, सब मतलब इसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं। इस पर क्या? देखिए मैम, वो मैं बताता हूँ आपको, मैं तो कहूँगा जो लोग आगे बढ़ के आ रहे हैं, जो यहाँ पे मौजूद है ना, अभी इनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। ये हितैषी हो सकते हैं, मंदिर ना टूटे, लेकिन जो लोग पहले यहाँ आ रहे थे उन्होंने ही सपोर्ट की कि आप सरकार बदलो। अगर जनता को ये पता होता, भोले वाले समाज, वाल्मीकि समाज को ये पता होता कि सरकार बदलने से हमारी धरोहर पर आँच आने वाली है, हमारे इतिहास पर आँच आने वाली है, हमारे मंदिरों को तोड़ा जाएगा, तो सरकार बदलने की मैं समझता जरूरत नहीं थी। और मैं कहना चाहूँगा उन 12 विधायकों से जो SC ST के श्रेणी में आते हैं, वो गूंगे बहरे क्यों बने बैठे हैं? आप जिंदगी में हमारे बीच में वोट मांगने मत आ जाना अगर आपको गूंगे बहरे बन के सदन के अंदर बैठना है। और मैं कहना चाहूँगा यहाँ के लोगों से भी इस बात को मेरे को ध्यान रखना, सवाल करो,
अपने हित का सवाल करो और सबसे बड़ा तार्किक बनो। हर किसी की मनसा क्या है, हमारे बीच में कोई आता क्यों है, इस पर तर्क करो। अगर वो चीज़ें आपकी माइंड की कसौटी पे खरा उतरती हैं तो आप साथ चले जाना। अगर आपके सवालों से, सवाल लेने वाले के जवाबों से आप संतुष्ट नहीं हो तो बिल्कुल उसका विरोध कर देना। मैं ये कह रहा हूँ मैम, ये पांडवों के टाइम का मंदिर है, कम से कम 5.5-6 साल 1000 पुराना, इसे कैसे उखाड़ दोगे भाई? अब तुम अपनी बीजेपी सरकार के, जब तुम्हारी हो गई है इसमें दिल्ली सरकार में कि बीजेपी आ गई, तो मंदिर उखाड़ोगे क्या? कितना रोष है इस मंदिर को लेकर वाल्मीकि समाज में इतना रोष है, अगर इसका एक पत्थर भी उखड़ा ना तो इस देश का पूरा समाज एक होके तो दिखला देगा कि क्या शक्ति है वाल्मीकि शक्ति। मेरे सुनो, पूरा देश ही दिखा देगा। पहली बार ऐसा इतिहास बनेगा अगर हमारे साथ छल किया गया तो पहली बार में अगर कोई समाज संसद के अंदर जाके सवाल पूछेगा स्पीकर महोदय से, सीएम साहब से या प्रधानमंत्री से, तो वो पहला समाज वाल्मीकि समाज होगा जो संसद में जबरन घुस जाएगा। अगर हमारी बात मंदिर का पत्थर उखड़ा ना, बीजेपी बाहर जाएगी यहाँ से, सफाई की पूरा हमें इतनी बात पता है, अगर हमारे नीली छतरी वाले बाबा को इतनी सी चोट भी पहुंची तो पूरा समाज देश का मिलके एक ऐसा मोर उठा देगा जो सफाई की व्यवस्था बंद करा देंगे। सरकार फिर सफाई अभियान चलाते रहना। वाल्मीकि शक्ति हमेशा जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगी। नीली छतरी वाले बाबा की। अगर इस मंदिर की एक भी ईंट हिली ना तो पूरी दिल्ली लौकाट हो जाएगी। सरकार ही गिरा देंगे, हम तो सरकार ही गिरा देंगे। आप देख सकते हैं कि वाल्मीकि समाज यहाँ पर बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में मौजूद है और मैं यहाँ पर नीली छतरी वाले बाबा का जो मंदिर है वहाँ पर मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं लोगों में काफ़ी रोष है ये लेकर कि अगर इस मंदिर की एक ईंट भी हिलाई गई तो वाल्मीकि समाज इसका खुलकर विरोध करेगा। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि लोग इसका खुलकर विरोध कर भी रहे हैं। तो आप इसी तरह की और तमाम जानकारी के बने रहिए मेरे साथ। मैं सरिता।